हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बदल रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच बगदाद में हुई खुफिया मुलाकात के बाद अब सऊदी अरब ने सीरिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ऐसा लगता है कि अब सऊदी अरब को ये समझ आने लगा है कि इलाके के मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात ज़रूरी हैं। अब से पहले सऊदी अरब ने सीरिया और इराक में दाइश टेररिस्ट को तुर्की और इजराइल के रास्ते मदद पहुंचाई थी। हाल ही में सऊदी अरब के खुफिया महकमे के चीफ ने सीरिया की राजधानी दमिश्क का दौरा किया है और दमिश्क में अपनी एम्बेसी दोबारा खोलने का फैसला किया है। सऊदी अरब के खुफिया चीफ खालिद अल हुमैदान ने ही कुछ दिन पहले ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी से बगदाद में मुलाकात की थी। साथ ही एक और ख़बर है कि सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से एक महीने में दूसरी बार टेलीफोन पर बात की है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ खालिद अल हुमैदान ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद और वहां के इंटेलिजेंस चीफ जनरल अली ममलूक से दमिश्क में मंडे को मुलाकात की है। पिछले 10 साल में सऊदी अरब की तरफ से इस सतह का सीरिया का दौरा पहली बार हुआ है। 2011 में सीरिया में शुरू हुई सिविल वॉर में सऊदी अरब की तरफ से सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद के मुखालिफिन को सपोर्ट दी गई थी। हाल ही में सऊदी खुफिया एजेंसी के सरबराह ने बगदाद में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी से मुलाकात की थी। सऊदी अरब के खुफिया चीफ के सीरिया दौरे के बारे में लंदन से छपने वाले दी गार्जियन और अरबी ज़बान के अखबार राय अल यौम ने खबर दी है। राय अल यौम ने कुछ अंदरूनी सोर्सेज के हवाले से कहा है कि सऊदी नुमाइंदों ने अपने सीरियाई मेज़बानों को बताया है कि रियाद अरब लीग में सीरिया की मुमकिन वापसी का वेलकम करता है। आपको बता दूं कि तकरीबन 10 साल पहले 2011 में सीरिया में प्रोटेस्ट्स और वायलेंस शुरू होने के बाद सीरिया को अरब लीग से अलग कर दिया गया था। अरब लीग का हेडक्वार्टर मिस्र की राजधानी काहिरा में है। राय अल यौम ने आगे कहा है कि सऊदी अरब के खुफिया सरबराह का दमिश्क दौरा सीरिया में सऊदी एम्बेसी को फिर से खोलने की तैयारी की कोशिशों का हिस्सा है। दोनों मुल्कों की एम्बेसीज को फिर से खोलने को दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को बहाल करने के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो सीरियाई जंग के नतीजे में बहुत ज़्यादा ख़राब थे। सऊदी अरब ने जंग के शुरुआती बरसों में बशार अल असद के मुखालिफों को सपोर्ट किया था, जबकि बशार अल असद की सरकार को ईरान सपोर्ट करता रहा है। सऊदी अरब के खुफिया महकमे के सरबराह खालिद अल हुमैदान के सीरिया दौरे की खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के खुफिया मुलाकात बगदाद में हुई थी। सऊदी अरब के खुफिया चीफ हुमैदान ने ही ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी से बगदाद में मुलाकात की थी। बाद में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स की भी अली शमखानी से बगदाद में मुलाकात की खबर आई थी। लंदन के दी गार्जियन अखबार की रिपोर्ट में सऊदी अरब के एक अफसर के हवाले से कहा गया है कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करने का काम आइंदा ईद उल फितर त्यौहार के फ़ौरन बाद शुरू हो सकता है। सऊदी अफसर ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि इस सिलसिले में कुछ दिन पहले प्लान तैयार किया गया है। इलाके के हालात बदल रहे हैं और इससे दोनों के ताल्लुकात बहाल होने का मौका मिला है। दी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी डेलीगेशन को जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के सरबराह जनरल खालिद हुमैदान ने किया। उन्हें सीरिया के जनरल अली ममलूक ने वेलकम किया, जो बशार अल असद के खिलाफ कैंपेन को शुरुआती बरसों में कुचलने के लिए जिम्मेदार थे, और रूसी फोर्सेस के साथ उन्होंने बात की थी जिसके नतीजे में रूस ने सितंबर 2015 से सीरिया में टेररिस्ट के खिलाफ कैंपेन में अहम रोल अदा किया है। इससे 2 साल पहले सऊदी अरब दमिश्क के नज़दीक बशार अल असद मुखालिफ ताकतों को उकसाने और उन्हें मुल्क छोड़कर पड़ोस में जॉर्डन जाने पर
उकसाता था, जहां से सऊदी लीडरशिप को बराक ओबामा से सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने की उम्मीद थी। सऊदी अरब की खुफिया महकमे के सरबराह के सीरिया दौरे के बारे में ईरान के पार्स टुडे ने अपने एनालिसिस में याद दिलाया है कि पिछली एक दहाई में सऊदी अरब सीरिया सरकार का बड़ा मुखालिफ और मुल्क में मौजूद टेररिस्ट ग्रुप्स के सबसे बड़े सपोर्टर में से एक रहा है। उसने सीरिया की सरकार को गिराने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। सऊदी अरब के साथ ही अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तुर्की, इजराइल और कुछ यूरोपीय मुल्कों ने भी सीरिया की सरकार के खिलाफ काम शुरू किया और टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया। पार्स टुडे आगे लिखता है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने सीरिया के बारे में अपना रुख क्यों बदल दिया है। इस सवाल के जवाब में 3 अहम वजह पेश की जा सकती हैं। पहली वजह यह है कि सीरिया की सरकार को गिराने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सऊदी अरब और सीरिया मुखालिफ सरकारों को लग रहा था कि वे टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करके और दमिश्क पर चौतरफा दबाव डालकर सीरिया की सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के क्राइसिस के 11वें साल में सीरिया सरकार का 90% इलाके पर कंट्रोल है और मुल्क के अंदर और बाहर उसकी सियासी पोजीशन भी काफ़ी मजबूत हुई है। दूसरी वजह यह है कि सीरिया की सरकार को गिराने में नाकामी की वजह से सीरिया मुखालिफ खेमे में फूट पड़ गई है। सीरिया मुखालिफ अलायंस में सऊदी अरब के एक ख़ास पार्टनर के तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काफ़ी पहले से ही उससे अलग हो चुका है और उसने दमिश्क से ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। दूसरे अरब मुल्क भी चाहते हैं कि सीरिया अरब लीग में वापस आ जाए। दूसरी तरफ अमेरिका की नई सरकार के रुख को देखते हुए भी ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि अब वेस्ट एशिया का इलाका वाशिंगटन के लिए प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी में नहीं रहा है। पार्स टुडे ने तीसरी वजह बताते हुए कहा है कि रियाज इस नतीजे पर पहुंच गया है कि इलाके के बारे में उसने जो सपने देख रखे थे वे चकनाचूर हो चुके हैं। सीरिया और यमन में सऊदी अरब की सरकार न सिर्फ ये कि अपने मकसद हासिल नहीं कर सकी बल्कि उसे खुली हार का भी मुंह देखना पड़ा है। इन नाकामियों के साथ ही ईरान और कतर से टेंशन इस बात की वजह बनी है कि इलाके में सऊदी अरब की पोजीशन पहले के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर हो जाए। इसलिए सऊदी अरब की सरकार ने हालिया महीनों में अपनी कई इलाकाई पॉलिसीज़ ख़ास तौर पर ईरान और सीरिया के बारे में अपने रुख में पूरी तरह बदलाव किया है। इसी बीच सऊदी अरब ने तुर्की से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। सऊदी के अखबार अल अरेबिया ने सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के हवाले से खबर दी है कि ट्यूसडे को सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से फ़ोन पर दोतरफा ताल्लुकात पर बात की है। न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि इस फ़ोन कॉल के दौरान तुर्की के प्रेसिडेंट ने ईद उल फित्र के मौके पर सऊदी बादशाह को मुबारकबाद पेश की है। अल अरेबिया अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब और तुर्की के बीच ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, लेकिन तुर्की ने सऊदी के साथ ताल्लुकात सुधारने की ख्वाहिश जाहिर की है। प्रेसिडेंट अर्दगान के स्पोक्सपर्सन और सलाहकार इब्राहिम कालिन ने अप्रैल में रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि हम सऊदी अरब के साथ ज़्यादा पॉजिटिव एजेंडे के साथ ताल्लुकात को सुधारने के तरीक़ों की तलाश करेंगे। उधर अल जज़ीरा ने तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से कहा है कि दोनों लीडर्स ने दोनों मुल्कों को मुतासिर करने वाले सभी मामलात का जायज़ा लिया और आपसी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में तबादला ख्याल किया। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावशोगलू ने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ पिछले नवंबर में एक फ़ायदेमंद मुलाकात के बाद कहा था कि सऊदी अरब और तुर्की ने बातचीत जारी रखने के लिए रजामंदी जाहिर की है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल अक्टूबर 2020 में सऊदी कारोबारियों ने तुर्की की दुश्मनी भरी पॉलिसीज़ के जवाब में तुर्की के सामान के बाइकआउट को सपोर्ट किया था, जिसके नतीजे में तुर्की के साथ कारोबार 98% कम हो गया था। इस बाइकआउट की अपील सऊदी अरेबिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह ने की थी। एक और अहम बात यह है कि सऊदी बादशाह और तुर्की के प्रेसिडेंट के बीच होने वाली फ़ोन पर चर्चा ऐसे वक्त में हुई है जबकि एक दिन बाद ही आज वेडनेसडे को मिस्र की राजधानी काहिरा में तुर्की और मिस्र के अफसरों के बीच एक बैठक हुई है। मिस्र को इस इलाके में अमेरिका का
अच्छा अरब दोस्त समझा जाता है। आपने देखा कि अमेरिका में हुकूमत बदलने के बाद मिडिल ईस्ट के ममालिक अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी नए हालात के मुताबिक बदल रहे हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से जानबूझकर पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब करने के लिए उकसाया था। ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी से उनके बहुत हथियार बिकते हैं। अब बदले हुए हालात में सऊदी अरब ईरान, इराक़ और तुर्की से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। मेरा तो हमेशा ये कहना है कि हथियार बेचने वाले मुल्क पड़ोसी मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं चाहते। अगर दुनिया के हर इलाके में पड़ोसी मुल्क दोस्त हो जाएं तो हथियारों पर लगने वाले अरबों डॉलर आवाम के वेलफेयर में खर्च हो सकते हैं और मुख्तलिफ मुल्क तरक्की कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।